जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। देखिए, आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका इनपुट डिवाइस। मैंने आपको बताया था इसके पहले कि कंप्यूटर में 4 यूनिट होते हैं। मतलब कंप्यूटर 4 पार्ट से मिलकर के बनता है। बताया था मैंने ना। एक आपका कीबोर्ड होता है, एक आपका माउस होता है, एक आपका सीपीयू होता है और एक आपका मॉनिटर होता है। ये 4 पार्ट से मिलकर के हमारे कंप्यूटर का निर्माण होता है। ऐसे ही में अगर देखा जाए तो मैंने कीबोर्ड का बताया था कि इसको इनपुट डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इनपुट का मतलब होता क्या? तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इनपुट? इनपुट है क्या? तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, कह रहा है कि टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर कॉल्ड इनपुट। कह रहा है कि टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर कॉल्ड इनपुट। यानी कि जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी कि जो मतलब हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं उसको हम इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, और ये कंप्यूटर का पहला कार्य होता है। कौन सा कार्य होता है? पहला कार्य होता है। अपनी कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कराना, ये कंप्यूटर का पहला कार्य होता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनपुट डिवाइस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि डिवाइस दैट हेल्प टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर। मतलब यह जो डिवाइस होता है ये अपनी कंप्यूटर में डेटा इनपुट कराने में हेल्प करता है। और एग्जांपल भी लिखा हुआ है, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये सब एक प्रकार के इनपुट डिवाइस होते हैं। ऐसे में एक आपके सामने क्वेश्चन आता है कि जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया है डाटा के बारे में। डाटा, व्हाट इज डाटा? डाटा होता क्या है? तो देखिए, अगर हम डाटा के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा डाटा के नाम से। देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। व्हाट इज डाटा? डाटा क्या है? अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि जो भी अपनी कंप्यूटर में हम डेटा इनपुट कराते हैं वो हमारा कंप्यूटर का पहला कार्य होता है। पहला काम अपनी कंप्यूटर का डेटा इनपुट कराना। लेकिन ऐसे में क्वेश्चन बनता है कि डाटा होता क्या है? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर अनअरेंज्ड अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। कह रहा है कि द रॉ डिटेल्स दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन। यानी कि जो हमारा डाटा होता है एक प्रकार का रॉ मटेरियल होता है, एक प्रकार का रॉ फिगर, जैसे कि कच्चा डेटा होता है। जैसे कि मान के चलिए, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, जब आप लैब में जाते हैं तो आप सिस्टम को जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप अपने सिस्टम में रॉ डाटा प्रोवाइड करते हैं। जीआईटी, जीआईटी को हम रॉ डाटा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीआईटी जो होता है वो आपका अभी अनअरेंज होता है, और अनअरेंज होता है। मतलब वो अनअरेंज का मतलब ये होता है कि अभी उसको हम अरेंजमेंट नहीं किए होते हैं, अभी हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं किए होते हैं। लेकिन जैसे ही हम जीआईटी पूरा नाम मेंशन करते हैं तब ये इंफॉर्मेशन हमारे सीपीयू को मिलता है तो हमारा सिस्टम चालू हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद से क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि द रॉ डिटेल्स दैट नीड टू बी प्रोसेस। और ये जो रॉ डेटा होता है इसको प्रोसेसिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है। और कह रहा है कि जो जनरेट करता है क्या, सम यूजफुल इंफॉर्मेशन, कुछ लाभदायक इंफॉर्मेशन हमको ये जनरेट करके दिखाता है। जैसे आपने जीआईटी पासवर्ड डाला, अब मैंने अभी आपको बताया कि सारे सिस्टमों में जीआईटी पासवर्ड है। क्या अगर आप केवल जी लिखेंगे तो आपका सिस्टम चालू हो जाएगा? प्रॉपर कभी भी काम नहीं करेगा। तो जो आप जीआईटी पासवर्ड दे रहे हैं, वो जीआईटी जो आप टाइप कर रहे हैं, हम उसको रॉ डाटा बोलते हैं। और वो जो जीआईटी हमारे सीपीयू में जाता है, एक हमको अलग ही इंफॉर्मेशन मिलता है, और वो इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, उसको हम यूजफुल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। क्योंकि जब तक वो इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक हमारा सिस्टम चालू तो हो जाएगा लेकिन प्रॉपर तरीके से कुछ काम नहीं करेगा। समझ में आया? अब कितने प्रकार का डेटा होता है? तो कह रहा है कि टेक्स्ट डाटा होता है। टेक्स्ट का मतलब जो हम टाइप करके डेटा इनपुट कराते हैं, जैसे कि कीबोर्ड से आप टाइप करके ही अपना डेटा इनपुट कराते हैं। सेकंड क्या लिखा हुआ है, ग्राफिक डेटा, पिक्चर डेटा। आप कोई फोटो को भी देखते हैं तो बोल सकते हैं कि पिक्चर डेटा, इमेज डेटा, जिसको ग्राफिक डेटा के नाम से जानते हैं। और तीसरा क्या दिया है, मूवीज डेटा या वीडियो डेटा। अगर कोई वीडियो है तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का डेटा है। कोई मूवी है तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का डेटा है। और अगला क्या दिया है, साउंड ऑडियो डेटा। अगर कोई MP3 है तो उसको भी हम डेटा बोल सकते हैं। तो मुख्यतः इतने प्रकार के आपके डेटा होते हैं।
एक आपका आता है टेक्स्ट डाटा, एक आपका आता है ग्राफिक डेटा, एक आपका आता है मूवी डेटा, और एक आपका आता है साउंड डेटा। ये 4 प्रकार के डेटा होते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, इसके बाद से जो अगला पॉइंट हमारे सामने आता है, अभी मैंने आपको इनपुट के बारे में बताया कि इनपुट का मतलब होता क्या है। जो भी हम अपनी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको हम इनपुट के नाम से जानते हैं, और ये कंप्यूटर का पहला कार्य होता है, मैंने अभी आपको बताया। अब हमारे सामने आता है इनपुट डिवाइस के बारे में, और भी ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि इनपुट यूनिट के अंतर्गत उन डिवाइस को रखा गया है जिनके द्वारा हम अपने डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत उन्हीं डिवाइस को रखा गया है जिनके द्वारा हम अपने डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। जैसे कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? डेटा को इनपुट कराने के लिए। और किस प्रकार का? तो टेक्स्ट के रूप में डेटा आप इनपुट कराते हैं। अरे जैसे आप उसमें टाइप करते हैं, उसमें प्रेस करते हैं तो उसमें टाइपिंग करता हुआ दिखाई देता है ना, तो वो आपका टेक्स्ट डेटा हो जाएगा, क्योंकि आपने लिख करके डेटा अपना इनपुट कराया। और माउस है, तो माउस किस प्रकार का डेटा आप इनपुट कराते हैं? तो क्लिक करके अपना डेटा आप इनपुट कराते हैं। अरे माउस से आप किसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डेटा आपका इनपुट होगा। वैसे ही आपका स्कैनर भी होता है। ऐसे बहुत प्रकार के इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगला क्या दिया है? तो यह यूनिट कंप्यूटर और उसके यूजर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। ये इनपुट यूनिट की बात हो रही है। जो इनपुट यूनिट होता है वो कंप्यूटर और उसके यूजर को, अब यूजर कौन हुआ? तो जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, जो कंप्यूटर को चला रहा है, वही तो यूजर हुआ। उन दोनों को आपस में जोड़ने का काम हमारा इनपुट यूनिट करता है। और फिर अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर हैं जो यूजर से डाटा को इनपुट के रूप में लेते हैं और कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम को ट्रांसफर भी कर देते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पे हार्डवेयर के बारे में। कह रहा है कि इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर है जो यूजर से डाटा को इनपुट के रूप में लेते हैं। जैसे कि कीबोर्ड से हम डेटा इनपुट कराते हैं ना, कीबोर्ड को हम हार्डवेयर बोल सकते हैं। बोलिए। हार्डवेयर के बारे में भी मैंने कल आपको बताया था कि कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स जिसको हम छू सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं, ऐसे पार्ट्स को कंप्यूटर का हार्डवेयर नाम दिया जाता है। तो जैसे कीबोर्ड आता है आपका, माउस आता है आपका, स्कैनर आता है आपका, ओएमआर आता है आपका, एमआईसीआर आता है, ये सब एक प्रकार के इनपुट डिवाइस होते हैं। मॉनिटर नहीं आएगा, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब एक प्रकार के इनपुट डिवाइस में आते हैं। और जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि इनपुट यूनिट पे हार्डवेयर है जो यूजर से डाटा को इनपुट में लेते हैं, और कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी रैम होता है उसको ये क्या कर देता है? ट्रांसफर भी कर देता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजर से इनपुट डाटा को कंप्यूटर की समझने योग्य भाषा बाइनरी में बदल देती है। जैसे आप समझिए, जो हमारी कंप्यूटर होती है वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज को नहीं समझता है। वो समझता है तो उसकी खुद की लैंग्वेज होती है जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज के नाम से बोल सकते हैं। हमारी कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ पाता है। हमारी जो कंप्यूटर होती है वो बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ पाती है, बाकी किसी अदर लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है। फिर भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर हम तो डेटा या तो इंग्लिश में प्रोवाइड करें नहीं तो हिंदी में प्रोवाइड करें, यही दो लैंग्वेज होता है ना, तो ये बाइनरी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करता है? तो देखिए, जब आप कोई भी डेटा अपनी कंप्यूटर में आप इनपुट कराएंगे तो दो ही माध्यम होगा, या तो आप इंग्लिश में इनपुट कराइए या तो आप हिंदी में इनपुट कराइए। देन इसकी जब तक प्रोसेसिंग आपके सीपीयू में नहीं होगा तब तक इसका रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता। जैसे कि मैंने डेटा इंग्लिश में इनपुट कराया, देन इसकी सीपीयू में प्रोसेसिंग हुई, और प्रोसेसिंग का मतलब होता क्या है? ये जो भी हम डेटा इसमें इनपुट कराते हैं तो वो कंपैरिजन करता है, तुलना करता है किस लैंग्वेज से? बाइनरी लैंग्वेज से। और कंपैरिजन करने के बाद, तुलना करने के बाद अगर हमारा डेटा इंग्लिश में है तो इंग्लिश में रिपोर्ट मिलता है, अगर हिंदी में तो हिंदी में रिपोर्ट मिल जाता है। क्लियर हुआ? तो बस आप ये समझिए कि कोई भी डेटा आप अपनी कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं तो सबसे पहले वो डेटा को बाइनरी लैंग्वेज में ही बदलता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब चलिए, इसके बाद से इतने सारे इनपुट डिवाइस का नाम आपके सामने दिया हुआ, ये सारे इनपुट के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि पहला आपका आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड को बोला गया मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। अगर आपके पास अगर कीबोर्ड नहीं है तो आप अपनी कंप्यूटर को ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे। सही है कि गलत है? क्योंकि कीबोर्ड से ही रिक्वायरमेंट होती है किसी भी टेक्स्ट को इनपुट कराने के लिए। ये कीबोर्ड आपका पहला माध्यम होता है इनपुट डिवाइस का, सबसे मस्ट होता है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है इनपुट का। अगला क्या दिया है? माउस। इसके बाद से माउस आता है, इसके बाद से आपका स्कैनर आता है,
इसके बाद से OCR आता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के नाम से जाना जाता है, और इसके बाद से जॉयस्टिक आता है, इसके बाद से आपका माइक्रोफोन दिया हुआ है, इसके बाद से आपका वेब कैमरा आता है, इसके बाद से टच पैड आता है आपका, इसके बाद से ट्रैक बॉल है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है, बायोमेट्रिक डिवाइस है, डिजिटाइजर है, और VCR है, OMR है, MICR है। ये सब एक प्रकार की इनपुट डिवाइस में आते हैं, जिसको हमको बारी बारी से सबके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है, कीबोर्ड के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, अगर हम कीबोर्ड के बारे में बात करें तो ये कीबोर्ड का स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। आप देखिएगा ध्यान से, इसमें दो ऑप्शन आपको दिखा, मतलब दो ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको देखने को। देखिए, अगर हम राइट साइड में बात करें यहाँ पे, तो एक आपका PS2 दिया है और एक आपका USB दिया है। ये दोनों में क्या अंतर है? तो जैसे इस समय तक जो भी आपका कीबोर्ड और माउस आ रहा है, ये सब USB टाइप का आ रहा है। इसका जो पोर्ट है वो चपटा टाइप का है, USB टाइप का है। लेकिन इसके पहले भी तो कीबोर्ड और माउस आता होगा। वो पहले जो आता था वो हमारा PS2 टाइप का होता था, जिसका पोर्ट गोल में होता था। ध्यान से देखिए, क्या अगर उसके स्थान पे अगर हम माउस या पेन ड्राइव लगाना चाहें तो लगा सकते हैं? उस पोर्ट को हटा करके और तब जाकर के USB टाइप का पोर्ट लगाया गया, ताकि USB रहेगा तो उसके स्थान पे माउस भी आप लगा सकते हैं, उसके स्थान पे पेन ड्राइव भी आप लगा सकते हैं, बस केवल पोर्ट को चेंज कर दिया। तो ये हमारे कीबोर्ड का स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे कीबोर्ड में बहुत सारे बटन का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझिए कि F1 से लेकर के और जो F12 दिया है, इसका नाम होता है फंक्शन की। क्या नाम होता है? फंक्शन की। कीबोर्ड में जो बटन की जो संख्या होती है वो 84 से लेकर के 107 बटन पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी कीबोर्ड आते हैं जिसमें 107 से भी ज्यादा बटन पाए जाते हैं, उसको मल्टीमीडिया कीबोर्ड बोला जाता है। जैसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड में आपने देखा होगा, स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है उसको कम करने के लिए भी बटन उसमें दिया रहता है, बढ़ाने के लिए भी बटन उसमें दिया रहता है, साउंड को कम और ज्यादा करने के लिए भी बटन उसमें दिया रहता है। इसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड बोला जाता है। उसमें 14 बटन एक्स्ट्रा पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसमें आप समझ सकते हैं 84 से लेकर के और आपका 107 कीज तक ही पाया जाता है कीबोर्ड। या तो 84 बटन होगा या तो 107 बटन होगा। ये हमारे कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन होता है। हाँ, 104 107 भी होते हैं कई सारे कंप्यूटर में, समझ में आ रहा है? बहुत सारे बटन होते हैं। मतलब एग्जैक्ट हम नहीं बोल सकते कि इतना ही होगा, मतलब एक अनुमान लगाया गया है कि 84 से लेकर के 107 बटन पाए जा सकते हैं, और सबका अलग अलग प्रयोग भी है। ये फंक्शन की का तो एक दिन का क्लास है, ये इसमें एक दिन का टाइम लगेगा बताने में। इसके जस्ट पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है ESC। अब इसका पूरा नाम होता है एस्केप की। क्या नाम होता है? एस्केप की होता है। और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो करंट प्रोसेस को कैंसिल करने के लिए। जैसे अभी ये स्लाइड हमको बड़ा दिख रहा है ना, हम ये चाहते हैं कि इसको नॉर्मल वे में कर दें, इसके बटन दबाएंगे तो नॉर्मल हो जाए, ठीक है ना। पुनः आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ F5 बटन दबाएंगे तो बड़ा हो जाए। ये एस्केप का प्रयोग होता है। या मान के चलिए कि आप लैब में गए और आपने यहीं पे क्या किया, आपने टाइपिंग मास्टर ओपन कर दिया, आपने यहाँ से टाइपिंग मास्टर ओपन कर दिया। पुनः आपके दिमाग में आइडिया कि नहीं हमको टाइपिंग नहीं करना, हमको तत्काल में हटाना है, तो आप यहाँ से जाके कैंसिल करेंगे तभी तो हटेगा ना। एक तरीका यह है कि आप इसके बटन दबाएंगे तो भी ऑप्शन हट जाता है। या आपने गलती से विंडोज बटन ही प्रेस कर दिया, इसको आप हटाना चाहते हैं, इसके बटन दबाएंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। कोई दिक्कत? तो ये हमारे इसके बटन का वर्क होता है। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में जो कीबोर्ड का जो वर्किंग होता है, कीबोर्ड में कितने प्रकार के बटन पाए जाते हैं, किस बटन का क्या नाम होता है, यहाँ पे पूरा आपका स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस होता है, और 84 to 107 कीज इन कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड में 84 से लेकर के 107 बटन भी पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया 14 कीज एक्स्ट्रा इन मल्टीमीडिया कीबोर्ड। जो मल्टीमीडिया टाइप का कीबोर्ड आता है उसमें 14 बटन एक्स्ट्रा पाया जाता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट डाटा इन कंप्यूटर। इसका प्रयोग हम लोग करते कहाँ हैं? अपना टेक्स्ट के रूप में डेटा इनपुट कराने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला क्या दिया है? टाइप्स ऑफ कीज इन कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितने प्रकार के बटन पाए जाते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया फंक्शन की के बारे में। या फोन से लेकर के F12 तक जो होता है उसको फंक्शन की बोला जाता है। इसके बाद से आता है न्यूमेरिक कीपैड, इसके बाद से आता है आपका सिंबल की,
इसके बाद से आता है अल्फाबेटिकल की, इसके बाद से एरो की, और इसके बाद से स्पेशल की। अब स्पेशल की में क्या आता है? कंट्रोल आता है, अल्ट आता है, शिफ्ट आता है, होम आता है, इंड आता है, पेज अप और पेज डाउन आता है। ये सारे कीबोर्ड में बटन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए जैसे कि अगर हम यहाँ पे अगर हम सिंबल के बारे में बात करें, इतना सारा सिंबल यहाँ पे दिया है देखिए, और किस सिंबल का क्या नाम होता है। अगर हम इस सिंबल के बारे में बात करें तो इसको एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल बोलते हैं, जिसको हिंदी में विस्मयादि बोधक बोला जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये हमारा टू वाला एट द रेट का सिंबल है, जैसे कि जीमेल वगैरह लिखने में एट द रेट का सिंबल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राम एट द रेट टू राम 2024 @gmail.com, ऐसे ईमेल वगैरह बनाया जाता है, इसमें एट द रेट का प्रयोग किया जाता है। ये हैश का सिंबल है, पता ही है। और ये किसका सिंबल है? डॉलर का सिंबल है। और ये आपका परसेंटेज का सिंबल है। और ये आपका कैरेट का सिंबल होता है। और एक आपका एंड का सिंबल होता है। और ये जो एट दिया हुआ स्टार टाइप का सिंबल ना, इसको बोला जाता है मल्टीप्लाई का सिंबल, जिसको एस्ट्रिक भी बोला जाता है। और ये जो होता है, ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज होता है। और ये माइनस का बटन दिया है, प्लस का बटन दिया होता है। ये सब एक प्रकार के सिंबल होते हैं, लेकिन सिंबल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि सिंबल को आप नहीं पहचानेंगे तो आगे चल करके बहुत सारी दिक्कतें होती है। एक्सेल पढ़ाए जाएंगे, एमएस वर्ड पढ़ाए जाएंगे, या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर पढ़ाया जाएगा जिसमें ज्यादा मात्रा में अगर सिंबल का प्रयोग करना होगा तो आपको दिक्कत ना हो, इसके लिए सारी सिंबल का आपको नाम जानना होता है। 6 नंबर का जो कैरेट होता है, हाँ कैरेट होता है, कैरेट कैरेट बताएंगे, सब आगे बताएंगे। ये कैरेट का सिंबल है, CARET, ये कैरेट का सिंबल होता है, ठीक है ना। इसका भी प्रयोग होगा, आगे सब पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इतना समझिए आप, कीबोर्ड के बारे में मैंने आपको कल डिटेल में हम पढ़ा जाएगा कि इसकी प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे, क्योंकि आज टाइम नहीं है, कीबोर्ड को पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए कल की क्लास में हम कीबोर्ड के बारे में बताएंगे, कोई दिक्कत। आज इसको आप केवल पहले नोट कर लीजिए कीबोर्ड के बारे में, ये नोट कर लीजिए कॉपी में।